नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का नवलगढ़ एकेडमी पर। साथियों, हमारे YouTube चैनल नवलगढ़ एकेडमी में आपका दिल की गहराइयों से स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही है, बीएड द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं आज से शुरू हुई हैं। तो इन परीक्षाओं के लिए हमारे पेपर एनालिस्ट महेंद्र देवत के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण संभावित प्रश्न बताए जाते हैं। और अगर आपने हमारा कल वाला वीडियो देखा था तो आपको मालूम होगा कि आज जो प्रश्न पत्र लगा था उसमें से हमारे पेपर एनालिस्ट महेंद्र देवत के द्वारा बताए गए सभी संभावित प्रश्नों में से 35 में से 31 नंबरों के प्रश्न हूबहू मिले थे। फिर से रिपीट करता हूं, 35 में से 31 नंबरों के प्रश्न हूबहू आए थे। तो कल आयोजित होने वाले सभी सब्जेक्ट पेपर के लिए भी हमारे पेपर एनालिस्ट के द्वारा सभी विषयों के लिए कुछ संभावित प्रश्न बताए जा रहे हैं, जो निश्चित रूप से आप सभी के लिए उपयोगी होंगे। इस वीडियो में हम कल सभी सब्जेक्ट के होने वाले पेपर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी, इंग्लिश, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, पॉलिटिकल साइंस, फिजिक्स और जितने भी सब्जेक्ट के पेपर हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। 3 घंटे का आपका ये पेपर होगा। अधिकतम 80 अंक का ये पेपर होगा, जिसका टाइम 3 से 6 बजे के बीच में रहेगा। तो गाइज, एक बार फिर से बोल देता हूँ, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट भी जरूर करें। पहला क्वेश्चन है, अपने विषय तथा विषय अध्यापक में कौन कौन से अच्छे गुण व विशेषताएं होनी चाहिए, इसको याद कर ले। मान लीजिए आपका सब्जेक्ट कोई भी सब्जेक्ट हो, हिंदी, इंग्लिश, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, जो भी हो, तो उस विषय के बारे में और उस विषय के अध्यापक में कौन कौन से अच्छे गुण व विशेषता होनी चाहिए, इसको आपको याद करना है। दूसरा है, अपने सब्जेक्ट की 8वीं क्लास के प्रकरण की कोई भी एक पाठ्य योजना याद कर ले। यह 15 अंकों की आएगी। इसको बनाने में आपको अधिकतम आधे घंटे का उपयोग कर सकते हैं। एकदम सिस्टमेटिक तरीके से बनानी है। जैसे कि आपने 20 लेसन बनाए थे, उसी में से आप 8वीं क्लास तक के किसी भी एक टॉपिक के बारे में एक पाठ्य योजना तैयार कर सकते हैं। जैसे आप भूगोल के हैं, केमिस्ट्री के हैं, फिजिक्स के हैं, तो आपका जो भी टॉपिक हो उसमें से आप एक पाठ्य योजना तैयार कर लें जो 15 अंकों की का होगा। मान लीजिए आप एक ज्योग्राफी सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं, तो ज्योग्राफी में 8वीं क्लास के एक टॉपिक का जो आपने 20 लेसन बनाए थे उसमें से एक पाठ्य योजना आपको तैयार करनी है। मान लीजिए आपने मृदा का टॉपिक लिया है, तो मृदा के बारे में आपने जो भी लिखा है, प्रस्तावना, शिक्षण बिंदु, कथन, मूल्यांकन प्रश्न, वो इस प्रकार से आपको एक पाठ्य योजना तैयार करनी है। सभी सब्जेक्ट में आपको ऐसा ही करना है। अगला क्वेश्चन है, इकाई योजना और पाठ्य योजना में अंतर स्पष्ट कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इकाई योजना और पाठ्य योजना में क्या अंतर है वो आपको स्पष्ट करना है। अपने विषय की माध्यमिक स्तर पर शिक्षण में भूमिका व महत्व को बताइए। मान लीजिए आप ज्योग्राफी से बिलोंग करते हैं, तो ज्योग्राफी की माध्यमिक स्तर पर शिक्षण में भूमिका क्या है, उसके क्या महत्व है, उसको स्पष्ट करना है। फिर अपने विषय का अर्थ, प्रकृति, परिभाषा व दूसरे विषय के साथ संबंध याद कर लें। मान लीजिए आप मैथ के स्टूडेंट है, तो अपने मैथ विषय का क्या अर्थ है, उसकी प्रकृति क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, और मैथ का अन्य विषयों के साथ, ज्योग्राफी, पॉलिटी, केमिस्ट्री के साथ क्या संबंध है, उसको आपको याद करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पक्का आएगा। इसके अलावा दृश्य सर्वे सामग्रियों का महत्व है, वह अपने विषय में इनका प्रयोग याद कर लें। जैसे आपका कोई सब्जेक्ट है, उसके बारे में जो प्रदर्शन विधि के द्वारा जो दृश्य सर्वे सामग्री का उपयोग किया जाता है, उनका महत्व क्या है और उनके विषय के बारे में उनका प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। तो इस स्लाइड में जो भी क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप किसी भी सब्जेक्ट से बिलोंग करते हो तो उस सब्जेक्ट का अर्थ, प्रकृति, परिभाषा और अन्य विषय के साथ उसका संबंध, इकाई योजना, पाठ्य योजना में अंतर, दृश्य सर्वे सामग्री का महत्व, मतलब आप जिस टॉपिक का उपयोग कर रहे हो उसमें किस प्रदर्शन विधि के द्वारा क्या उपयोग कर रहे हो, उसका महत्व है। अगले क्वेश्चन के रूप में है, सूक्ष्म शिक्षण क्या है, इसके गुण व दोष लिखिए। सूक्ष्म शिक्षण का मतलब होता है माइक्रो टीचिंग, जो आपने अपने कॉलेज में जो 8 या 16 के रूप में आपको माइक्रो टीचिंग दी थी, जिसमें आप 5 से 7 मिनट पढ़ाते थे। तो वो शिक्षण क्या है, इसके गुण क्या है और इसके दोष क्या है, वो लिखना है। उसके अलावा मापन और मूल्यांकन में क्या अंतर होता है, उसके बारे में लिखना है। इसके अलावा आगमन और निगमन विधि हर सब्जेक्ट में आती है, हर पेपर में पूछी जाती है, क्या मतलब होता है, किस प्रकार से इसका उपयोग किया जाता है, दोनों में अंतर क्या है। इसके अलावा वस्तुनिष्ठ एवं निबंधात्मक प्रश्नों में अंतर क्या होता है। अपने सब्जेक्ट से आपको रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा कि वस्तुनिष्ठ एवं निबंधात्मक प्रश्नों में क्या अंतर है। ये वीडियो एक सब्जेक्ट के लिए नहीं है, सभी सब्जेक्ट का कल अलग अलग सब्जेक्ट का पेपर है, तो सभी सब्जेक्ट के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो आज क्वेश्चन पेपर हुआ था उसमें 35 में से 31 क्वेश्चन हूबहू पूछे गए थे। उसी प्रकार उसी का एनालिसिस करके हमारे एमडी महेंद्र सिंह देवत के द्वारा ये पेपर बनाया गया है। इसमें 100% आने की संभावना है। इस वीडियो में जो भी प्रश्न दिए हुए हैं वो बहुत ही मुख्य और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछे जाते हैं। आप किसी भी सब्जेक्ट से बिलोंग करते हो, आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार करके चले जाना। जैसा कि कल पेपर हुआ था वैसे ही हूबहू उतने ही नंबर के क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। तो गाइज, आप हमारे वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।